अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप एक पाकिस्तानी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो का मकसद है आपको परेशान करना, क्योंकि अब हमें घबराने की बहुत ज़रूरत है। इमरान खान के दौर में हमारी मईशत आईसीयू में थी, मगर जब से ये पीडीएम जो 11 जमातों ने ये संभाला है मुल्क, तो अब हम वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो गए। मईशत के ऊपर मीडिया पे इस वक्त ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही, क्रिटिसिज्म ज़रूर हो रहा है, मगर अवाम को आसान तरीके से समझाया नहीं जा रहा कि इस वक्त हमारा मसला क्या है और हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के मसाइल श्रीलंका जैसे ना हो जाएं। वीडियो में डिटेल में जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि श्रीलंका की कुल आबादी 2 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है और आप सबने टीवी पे देखा होगा या सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि श्रीलंका में किस तरीके से आवाम सड़कों पे निकली, आग लगाई गई, पॉलिटिशियंस को किस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया और वहां पे गवर्नमेंट चेंज कर दी गई। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो श्रीलंका के पास खजाने में $1 भी नहीं है। वहां पे फूड शॉर्टेज के अलावा फ्यूल भी मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब आपके पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा कुछ इंपोर्ट करने के लिए। अल्लाह ना करे पाकिस्तान की भी ये हालात ना हो जाए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने जा रहा हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की सिवियरिटी का अंदाजा होगा और ये वीडियो खास तौर पे पाकिस्तान में रहने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब ये चीज ओवरसीज पाकिस्तानियों के हाथ में भी नहीं है। ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को अब इस पे एक्शन लेना होगा और हमें कलेक्टिवली एक्ट करना होगा। लास्ट ईयर जुलाई से लेके अब तक मार्च तक यानी 9 महीने के अंदर पाकिस्तान ने कुल एक्सपोर्ट्स $28 बिलियन 28 बिलियन डॉलर्स की इसको राउंड अप करके $30 बिलियन कर देते हैं और पाकिस्तान की कुल इंपोर्ट्स 64 बिलियन और इसको राउंड अप करके हम $65 बिलियन कर देते हैं। कुल खसारा हमारा $35 अरब यानी $35 बिलियन का है। इस $35 बिलियन के खसारे को फिल करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी यानी बाहर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं वो बनती है तकरीबन $18 अरब। इससे भी ज्यादा जाते होंगे पैसे, मगर आपको पता है हवाला हुंडी का मसला है। अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जो इस काम में आज भी ये काम करते हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं या आज भी इन चीजों का सहारा लेते हैं अपना पैसा मूव करने के लिए। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे, क्योंकि सालों से इस मुल्क को हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी में इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो 35 बिलियन में से आप 18 अरब निकाल दीजिए तो कितने बने? तकरीबन 17 अरब और रह जाते हैं। तो ये अमाउंट पाकिस्तान की जरूरत है अपनी मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए, अपनी मईशत को एक इज्जत से चलाने के लिए। अगर हम ये नहीं कर पाते तो हमारा रुपया गिरता रहेगा। डॉलर 200 रुपए तो हो ही चुके हैं। हर दिन पता चलेगा आपको ₹1, फिर ₹2, फिर ₹5, फिर ₹10, फिर इस तरीके से फॉल होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह न करे। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वैसे ही खत्म हो चुका है और इससे आपकी इकोनॉमी कोलैप्स की तरफ जा रही है। अब बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया या मुझे मैसेजेस भेजे कि सऊदी अरेबिया ने मदद क्यों नहीं करी, यूएई ने मदद क्यों नहीं करी, चाइना जो हमारा यार है उसने भी मदद नहीं करी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पैसों के मामले में कोई दोस्त नहीं होता और दोस्तियां वहां निभाई जाती हैं जहां दूसरा दोस्त कुछ डिलीवर कर सके। जब सीपेक स्लो डाउन होता है, जब हम चाइनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में फेल होते हैं, तो हम चाइनीज के सगे नहीं लगते कि वो अभी भी हमारी हेल्प करेंगे। और सऊदी अरेबिया और यूएई भी
खुश नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चेंज की गई है या जिस तरीके से नई गवर्नमेंट चलाई जा रही है और जो मस्करापन हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। ओवरसीज पाकिस्तानी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे मईशत के अंदर, तो दूसरे ममालिक की हुकूमतें कैसे आपकी मईशत के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाएंगी। और ये मत भूलें कि इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो 10 अरब डॉलर रखा हुआ है उसमें 6 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना का है। आज अगर इन 3 ममालिक में से किसी एक मुल्क ने भी प्लग निकाल दिया वेंटिलेटर का तो ईसीजी पे फ्लैट लाइन आ जाएगी। तो अगर वो आपको और पैसा भी नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ इस बात पे उन्हें थैंक यू करें कि जो उन्होंने पैसा रखा हुआ है वो ही रखे रहने दें। अब जो पास्ट में उन्होंने पैसा रखा था वो क्यों रखा था, सवाल यहां ये बनता है कि पहले क्यों रखा था और अब क्यों नहीं रख रहे वो पैसा। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पहले इमरान खान की हुकूमत थी तो इसलिए वो पैसा दिया था और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत है इसलिए वो पैसा नहीं दे रहे। इसका ये जवाब नहीं बनता। मैं ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं बना रहा। जब तक आईएमएफ आपकी हुकूमत या आपकी मईशत में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और उसको सपोर्ट नहीं देता, उस वक्त तक बाकी मुमालिक आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे। बायलैटरल लेंडिंग या सपोर्ट नहीं होगी जब तक आईएमएफ जैसा इदारा ना कहे कि हम पाकिस्तान को बेल आउट होने नहीं देंगे। तब जाके सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना या जो भी और ममालिक आपकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं तब जाके वो आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ जब उम्रे के लिए सऊदी अरब गए उस वक्त भी उनका वफ्द एक अमेरिका के अंदर बैठ के आईएमएफ के साथ निगोशिएट कर रहा था। मिफ्ता इस्माइल को यह लगा कि अगर वो एक एंटी इमरान स्टैंड देंगे तो शायद आईएमएफ खुश होगा और वो उनको सपोर्ट करेगा, मगर चीज वहां पे उलट पड़ गई जब आईएमएफ ने ये कह दिया कि भाई पहले जीडीपी की ग्रोथ अच्छी चल रही थी तो इसलिए हमने कॉन्फिडेंस दिखाया था। मगर अब पाकिस्तान में जब से ये पॉलिटिकल केओस हुआ है उसके बाद हम वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे और इसलिए सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ममालिक ने सलाम करके वापस भेज दिया। पाकिस्तान ने 2022 के स्टार्ट में, जनवरी 2022 के स्टार्ट में यूरो बॉन्ड 1 अरब डॉलर का फ्लोट किया था जिसपे 5 से 6% की यील्ड प्रॉमिस की जा रही थी और ये कोशिश थी और बहुत ही अच्छी कोशिश थी कि आईएमएफ से हमें छुटकारा मिल जाए। ऑल्दो आईएमएफ हमारी बहुत हेल्प करता है, हम आईएमएफ को गालियां देते हैं मगर आईएमएफ ही हमें बचाने आता है। मगर आईएमएफ जब हेल्प करता है तो ऑफ कोर्स वो उसके साथ कंडीशंस लगाता है। जब वो कंडीशंस लगाता है तो हमारे मुल्क के अंदर महंगाई आती है। इस दफा ये कोशिश थी कि हम आईएमएफ से छुटकारा फॉर अ गुड कॉज ले लें, बॉन्ड फ्लोट करा 1 अरब डॉलर का, ताकि हम आईएमएफ को रीपे करके फिनिश, आईएमएफ का पैकेज अब हमें जरूरत नहीं है, अब हम अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने पाएंगे। मगर फिर ये ड्रामा हो गया और फिर से मैं दुआ देना चाहता हूं उन लोगों को जो ये ड्रामा डायरेक्ट करते हैं, जो हमारे पावर सर्कल्स हैं, जो ये गेम खेलते हैं। अल्लाह ताला इन्हें नेक हिदायत दे। पाकिस्तान इनके हाथ में खिलौना है, जब दिल चाहे इसको तोड़ दो, जब दिल चाहे इसको जोड़ दो। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। अब इस वक्त की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ आएगा। इस 1 अरब डॉलर के ऊपर जो यील्ड है वो 6% से बढ़कर 20% हो गई है। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, इसका ये मतलब है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये बॉन्ड खरीदा था और ये 2024-2025 में मैच्योर हो रहा है, यानी अब से 2 साल के बाद, वो कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत फ्लोट कर पाएगी, हमें लग रहा है इसका दिवालिया निकलने वाला है, अब हम अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और इसलिए हमने यील्ड बढ़ानी पड़ रही है। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, दुआ करें पाकिस्तान के लिए। और जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, अगर आपने कुछ भी इसमें कंट्रीब्यूट करना है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था ओवरसीज पाकिस्तानी 18 अरब से ज्यादा नहीं भेज सकते। हो सकता है अब एक्सचेंज रेट 200 की वजह से, 220 की वजह से यही अब थोड़ी अमाउंट थोड़ी सी बढ़ जाए, मगर इससे आपकी हेल्प नहीं होगी, इससे आपका मुल्क नहीं बचेगा।
आपने इंपोर्ट्स पे मुकम्मल बैन करना होगा। जब आप सुपरमार्केट जाएं, जब आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाएं, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट की ओरिजिन चेक करनी है। सैमसंग, एप्पल, टोयोटा, बाहर से आई हुई हर चीज भूल जाएं बिल्कुल। सिर्फ लोकल प्रोडक्ट, चाहे कचरा हो वो लोकल प्रोडक्ट, मगर आपने लोकल प्रोडक्ट ही खरीदनी है। आपने मेड इन पाकिस्तान ही खरीदना है। एक्सपोर्ट इससे ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ सकती हैं। 30 बिलियन हमने क्रॉस कर लिया है, बहुत बड़ी बात है। पूरे साल में हो सकता है हम 32-33 बिलियन कर लें, मगर इंपोर्ट जिस लेवल पे पहुंच चुकी हैं उसको हमें फौरन के फौरन बैन करना होगा। हुकूमत बैन जरूर लगाती है, मगर फिर कुछ आइटम्स पे हटा देती है, और फिर कुछ हमारे जो सरमायादार हैं, लोकल सरमायादार हैं, जो इंपोर्ट करके फिर अपना धंधा चलाते हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। इससे आपका मुल्क बर्बादी की तरफ जाएगा। आपकी दुकान तो चमक जाएगी, मगर आपके मुल्क का भला नहीं होगा। आपने अपनी प्रोडक्ट खुद लगानी होगी। वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है। इससे ज्यादा बात कर सकता था, मगर कोशिश की है कि आपको आसान लैंग्वेज में समझा सकूं। जैसा मैंने पहले कहा, प्लीज इस वीडियो को स्पेशली जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें समझ आए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 8 से 10 बजे जो जर्नलिस्ट बैठते हैं वो कुछ और ही काम कर रहे होते हैं, मगर ये काम जो उनको करना चाहिए वो ये अपने मुल्क को नहीं समझा पाते। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।